हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोबारा से अब हम एक नया चैप्टर करेंगे, एक नए जोश के साथ शुरू करेंगे, दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट। फटाफट से इस चैप्टर को करने की कोशिश करेंगे, सारे कंसेप्ट्स करेंगे, अच्छे से करेंगे। देखिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, लास्ट तक बने रहिए। चैप्टर है बिजनेस इन्वायरमेंट। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है, देखिए लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या है मेरे आसपास, चलो मेरा फोन लेते हैं, ठीक है। ये मेरा फोन है, इसको हम एक बिजनेस कंसिडर करेंगे। अब इस बिजनेस के आसपास कोई इन्वायरमेंट होगा, यहाँ 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 कुछ इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो इस बिजनेस के आसपास हैं, जो इस बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की फंक्शनिंग को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स को हम बोलेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब all those external factors which are not in the control of the business, but these external factors can affect the functioning of the business। तो इसको बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। फीचर्स क्या है बिजनेस इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, इस बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं, कुछ जनरल फोर्सेस होती हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस कुछ ही लिमिटेड बिजनेसेस को ही, कुछ स्पेसिफिक बिजनेस को ही इंपैक्ट करेंगी। जनरल फोर्सेस हर टाइप के बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। जैसे पॉलिथीन बैन करना इज अ स्पेसिफिक फोर्स, डीमोनेटाइजेशन इज अ जनरल फोर्स, क्योंकि वो हर बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, इसके अंदर बहुत जल्दी 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 रैपिडली चेंजेस आते रहते हैं, तो काफी डायनामिक है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक, बहुत परिवर्तनशील है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईली अनसर्टेन। अरे भैया कल क्या होगा, कल भूकंप आएगी, बाढ़ आएगी, सुनामी आएगी, ये आएगा वो आएगा, हमें आज नहीं पता। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज वेरी डायनामिक, इट्स इज वेरी अनसर्टेन, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट। अब कल गवर्नमेंट क्या करेगी हमें अब नहीं पता, सुप्रीम कोर्ट क्या ऑर्डर लेके आएगी हमें नहीं पता, और सुप्रीम कोर्ट के किस ऑर्डर की वजह से हमें इंपैक्ट होगा हमें चीज नहीं पता। तो दिस इज वेरी 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 अनसर्टेन, क्योंकि इसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए काफी कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद इट इज रिलेटिव। हर कंट्री हर रीजन में डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस इन्वायरमेंट है, एक जैसा नहीं। अब इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिथीन को बैन कर दिया, तो क्या मतलब चाइना में भी बैन हो गई, नहीं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव, इट इज डिफर it differs from one region to another region, from one country to another country, ठीक है। तो केस स्टडी में याद रखना है, रिलेटिविटी मतलब होता है इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस इन्वायरमेंट में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंस आपको होंगी। एक्चुअली बेटा इसमें मार्क्स, ये मार्क्ड है, इसमें इसीलिए मार्क्ड है क्योंकि पहले वीडियो बनाई थी मैंने, बट उसमें माइक कनेक्टेड नहीं था, इसलिए वो सारे वीडियो वेस्ट हो गई। अब ये दोबारा वीडियो बनती है। तो देखिए सबसे पहला एडवांटेज क्या है, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। ये जो बिजनेस इन्वायरमेंट है अपने आसपास के फैक्टर्स को स्टडी करेगा, तो जो जो अपॉर्चुनिटीज यहाँ अवेलेबल होंगी वो इसको पहले ही पता लग जाएंगी, और ये बिजनेस इन्वायरमेंट भाग 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 के उन सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर लेगा। तो मतलब अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई, अगर आप प्रॉपरली अपने बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं वो पता लग जाएंगी, और आप जल्दी से उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकते हैं। एग्जाम में क्या एग्जाम्पल लिखोगे, पेटीएम, पेटीएम ने डिमोनेटाइजेशन के वक्त पहली एडवांटेज ली और अपने क्यूआर क्यू स्कैन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक आज बहुत बड़ा ब्रांड पेटीएम बन चुका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू टैप द यूजफुल रिसोर्सेज। जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं आप सारे उन रिसोर्सेज को इजीली टैप कर पाओगे। सबसे पहले कोई भी चेंजेस होगा तो इजीली उसको अडॉप्ट कर पाओगे, और आपकी प्लानिंग फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी। आप उस हिसाब से प्लान्स ले पाओगे, प्लानिंग कर पाओगे। अब जैसे मुझे पता है 1 महीने के बाद हमारा बिजनेस, मेरा पॉलिथीन का बिजनेस है, मुझे पता है कि 1 डेढ़ महीने के बाद ऐसा ऑर्डर पास हो सकता है कि पॉलिथीन शुड बी बैन इन दिल्ली। तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस को दिल्ली से कहीं और शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। तो मैं पॉलिसीज वगैरह बना सकता हूँ, प्लानिंग वगैरह कर सकता हूँ। बिजनेस इन्वायरमेंट की स्टडी से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली अपने आसपास के इन्वायरमेंट की स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस सुधरेगी औरों के कंपैरेटिवली जो स्टडी नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो अभी इस वीडियो को देख के स्टडी कर रहे हैं उनके ज्यादा नंबर आएंगे औरों के कंपैरेटिवली जो अभी तक सो रहे हैं, सुस्त हैं, पढ़ाई नहीं करते। चलो नेक्स्ट, बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से डायमेंशन हैं। तो हमारे पास बिजनेस इन्वायरमेंट के कौन कौन से डायमेंशन है, हमारे पास इकोनॉमिक डायमेंशन है, पॉलिटिकल डायमेंशन है, लीगल डायमेंशन है, सोशल डायमेंशन है, और
टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। अब देखो जो भी इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, बीओपी, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, बीओपी क्राइसिस, ठीक है, आपका बजट, ये सब आपके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में होंगे। जैसे कोई इनकम में चेंज होना, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपी, ठीक है, उसके बाद स्टॉक मार्केट इंडाइसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बीओपी, एग्रीकल्चर, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, सब किसका पार्ट हो जाएगा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। उसके बाद कौन सा है अपना सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि सोसाइटी में कोई चेंज आया, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस, मैं नहीं हूँ हेल्थ कॉन्शियस, बट हेल्थ कॉन्शियसनेस काइंड ऑफ चीजें, कोई कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल ट्रेंड्स, ठीक है, सोशल ट्रेंड, सोसाइटी एक्सपेक्टेशन, ये सब में अगर कोई चेंज आया है तो सोशल इन्वायरमेंट। अब जी कल से नवरात्रे शुरू है, सबको बहुत बहुत नवरात्रों की ब्लेसिंग्स, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप माता रानी जी की पूजा करिए, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक सोशल इन्वायरमेंट का ये फैक्टर है, आपको सिर्फ समझाने के लिए। फेस्टिवल्स वगैरह ये सब किस किस का आएंगे, सोशल इन्वायरमेंट आएंगे, ठीक है। उसके बाद लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ फैमिली, बर्थ रेट, डेथ रेट, ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है अपना टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। कोई भी नया चेंज आ रहा है, कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो रही है, ठीक है, कोई भी ई टिकट आप कर रहे हो, रिटेलर में कोई आप बहुत इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कहीं कनेक्ट हो रखे हो, ठीक है, ई पेमेंट्स लाइक पेटीएम, गूगल पे, जेरोक्स मशीन, डिजिटल सॉरी डिजिटल वॉचेस, सेल फोन, केबल टीवी, कलर टीवी, ये सारी चीजें, स्लिपिंग ऑफ टंग हो जाती है, नॉर्मल है, ठीक है, कहीं आप लोग कमेंट में कुछ लिखो, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट जो हो रहा है, ठीक है, तो वो बोल रहा है, अब एक बोल रहा है जी मैं राजस्थान जा रहा हूँ, मेरी रेलवे टिकट बनवाने रेलवे स्टेशन पे। भैया रेलवे टिकट बनाने रेलवे स्टेशन जा रहे हो, कहाँ रह गए आप? अपना इंटरनेट खोलो, आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोलिए और अपनी टिकट बना लीजिए वहीं से, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया अपना टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल कंडीशन लाइक गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री, इलेक्टेड गवर्नमेंट का एटीट्यूड, आजकल की सिचुएशन से लिंक हो रहा है। आज की गवर्नमेंट जो इंडिया में इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका किसके लिए क्या एटीट्यूड है? लिंक कर पा रहे होंगे, मैं कुछ बोलूंगा नहीं है, लेकिन आप बहुत अच्छे से लिंक कर पा रहे होंगे मेरी बात को, आई होप, समझदार बच्चे हो। तो ये गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका क्या डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, क्या आइडियोलॉजीज हैं, किसको सप्रेस करेंगे, किसको वो लोग फ्लरिश करेंगे, ठीक है, क्या उनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड कोई चेंज होगा तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में। लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या आएगा? कोई लेजिस्लेशन पास है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू हुआ है, कोई कोर्ट जजमेंट है, सिगरेट नहीं, सिगरेट इज इंजुरियस टू हेल्थ, लीगल हो गया, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आपको ये वाली चीज अपने सिगरेट पैकेट्स पे लगानी है, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में ये ताजमहल के एयर पॉल्यूशन से बचाने के लिए, ब्यूटी ऑफ ताजमहल के लिए कुछ ऑर्डर पास किया है। 1992 में कानपुर में ये ऑर्डर पास हुआ था, गंगा को पॉल्यूट नहीं करेंगे। ये सारे जो ऑर्डर वगैरह पास होते हैं ना, एक्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट पास होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पास करता है, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, कोर्ट जजमेंट्स हैं, लेजिस्लेशन पास है, ये सब किसके होंगे? आपके लीगल इन्वायरमेंट के। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीजें आपको बिल्कुल माइंड में क्लियर हुई होंगी, केस स्टडीज को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। पूरी वीडियोस देखते रहिए, एंड तक वीडियोस देखिए, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करिए। आई होप कि आप बड़े बड़े वीडियो से बहुत बोर हो चुके होंगे और आपको मजे से छोटे छोटे वीडियोस से पढ़ने में मजा आ रहा होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड सब्सक्राइब से नहीं होगा, अच्छे से पढ़ो बेटा, प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? टेक केयर, बाय बाय।